ईज़िली एक यूरोपियन कंट्री में मूव हो सकते हैं। वहाँ पे अपना एज़ अ विज़िटर जा सकते हैं और ये कंट्री बेस्ड है ईस्टर्न यूरोप में। जॉर्जिया आपका वेट कर रहा है। यूरोप का एक कंट्री ऐसा भी है जो कि आपको वीज़ा फ्री एंट्री देता है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबका ताल्लुक है और आप मिडल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी का काम आपके पास है या आपके पास यूएई का बताखा है या आप ओमान में, बहरीन में, कतर में जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब परमिट की बेस पे आप ईज़िली एक यूरोपियन कंट्री में मूव हो सकते हैं। वहाँ पे अपना एज़ अ विज़िटर जा सकते हैं और ये कंट्री बेस्ड है ईस्टर्न यूरोप में और इसके बॉर्डर मिलते हैं तुर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान और रशिया से और इसके साथ ब्लैक सी से इसका बॉर्डर मिलता है। तो ये कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यूरोप का एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश और खूबसूरत कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द एस्टेब्लिश कंट्री जिसके अंदर बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और अभी उसकी इमिग्रेशन में भी आसानी कर दी गई है और ये वाहिद कंट्री है यूरोप का जो कि जीसीसी वर्क परमिट होल्डर्स को अपनी वीज़ा फ्री एंट्री देता है। जॉर्जिया कैपिटल तबिलिसी है। तबिलिसी इज़ वन ऑफ द सिटी जहाँ पे जॉब्स की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। असल में एक मिसकंसेप्शन ये है कि शायद जॉर्जिया में इंग्लिश बोलना जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है और यहाँ पर जॉर्जियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत जॉर्जिया में इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको। एज़ पर सर्वे तकरीबन 70% लोग ना सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बल्कि इंग्लिश अच्छी तरह समझते भी हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप बात करें किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे लोग इंग्लिश में बातचीत करना थोड़ा-सा आपको रिलेक्टेंट होते हैं, जैसे कि जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में और इसकी निस्बत आपको जॉर्जिया में आपको आसानी होगी। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट बेसिकली दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश और आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप पहले ये देख लीजिए कि अगर आपने विज़िट के लिए जाना है तो फिर आपको एज़ अ विज़िटर वीज़ा आपको मिलना बहुत ईज़ी है। जस्ट $20 में इसकी फ़ीस है और आप अगर आपके पास वर्क परमिट है जीसीसी का, अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आप ईज़िली $20 में आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा। लेकिन अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए मूव होना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉब, लाइक यू मस्ट हैव एन ऑफ़र जो कि किसी जॉर्जियन बेस्ड एम्प्लॉयर ने आपको दी हो और उसकी बेस पे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एज़ अ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास वहाँ मूव करने के लिए थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जॉर्जिया मूव करते हैं विज़िट के लिए तो आप 90 डेज़ के लिए स्टे कर सकते हैं उस कंट्री में और अगर आप वहाँ पे कोई जॉब फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको जॉब वीज़ा लेने के लिए आपको एक डिफरेंट प्रोसीजर से गुज़रना पड़ेगा। आप उसमें विज़िट वीज़ा पे आप कोई जॉब नहीं कर सकते, तो आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो D1, D2 टाइप के वीज़ाज़ जो हैं दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट और फिर ये 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक के लिए इनकी वैलिडिटी होती है, जो कि इज़ क्वाइट लॉन्ग और फिर आप उसके बाद अपने परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉर्जिया में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और इसके अलावा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग यानी कि फ़ॉरेनर्स स्पेशली जो कि एक्सपेट्स कहलाते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर है जब वो मूव करते हैं कंट्री में तो उनके लिए एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि जॉर्जिया की इकॉनमी बहुत हद तक बेस करती है जो एक्सपेट्स पे और क्योंकि वो 20% वहाँ पे टैक्स है, तो ज़ाहिर है एक मतलब इनकम टैक्स पे करने के बाद जॉर्जिया की इकॉनमी उसकी वजह से इम्प्रूव कर रही है। तो अगर आप मूव करते हैं मिडल ईस्ट से तो मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस जॉर्जिया में बहुत काउंटेबल है। बहुत सारी कंपनीज़ जो कि मिडल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं उनके ऑफिसेज़ जॉर्जिया में भी हैं। जॉर्जिया एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप रखता है और यहाँ पे इस वक़्त जो स्किल्स की शॉर्टेज है मतलब स्पेशली फॉर टूरिज़्म में भी ख़ास तौर पे जो कि ड्राइवर्स की यहाँ बहुत शॉर्टेज है और इसके अलावा जो प्रोडक्शन की जो साइड के लोग हैं जो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट में अगर आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं जैसे कि किसी फूड प्रोडक्शन में हैं या अगर जो है वो ग्लास प्रोडक्शन की में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपका ये एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस वक्त वर्क परमिट मिलता है तो फिर आपके लिए बाकी शेंगन कंट्रीज़ में मूव करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उन कंट्रीज़ में आपके पास जॉर्जिया का अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बॉर्डर क्योंकि तुर्की से मिलते हैं उसके साथ साथ आपका रशिया है, तुर्कमानिस्तान है, इसके अलावा और ये पूरा ब्लैक सी साथ में अटैच्ड है तो वहाँ पे मरीन की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जॉर्जिया में। अगर आप सोशल नेटवर्क से जाते हैं तो लिंक्डइन इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क जहाँ से आप जॉर्जिया की जो जॉब्स हैं उनको आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूँगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जॉर्जिया में जॉब लेना इस वक़्त क्यों आसान है। देखिए, इतने बड़े कंट्री में आबादी इस वक़्त 3.7 मिलियन है ओनली, और इसमें भी तकरीबन कोई 60% एक्सपैट्स हैं, और ये एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है फॉर ऑल दोज़ एक्सपैट्स हू बेसिकली ट्राइंग टू मूव हियर। और इसमें एक बहुत रिलैक्सेशन है बहुत बड़ी, वो है लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज जॉर्जियन लैंग्वेज वहाँ पे शायद मुश्किल से 30% लोग समझते या बोलते हैं। jobs.ge ये वेबसाइट है, इसको आप नोट कीजिए, और HR.ge इसको आप एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट को, जिसमें आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने प्रोफेशन के एतबार से। इसके अलावा learnforgood.com ये इंटरनेशनल जॉब पोर्टल है जॉर्जिया के लिए, और कैरियर जेट के नाम से वेबसाइट है, careerjet.e। तो इनमें अगर आप थोड़ा सर्चिंग करें और जाके अपने प्रोफेशन के एतबार से अपनी एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की कोशिश करें, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म वर्क परमिट मिल सकता है, जैसे D1 D2 टाइप वीज़ा कहलाता है। और अगर आपके पास अगेन मैं कहूँगा कि मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप विज़िट भी कर लें जॉर्जिया का इन एडवांस, तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। इससे अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो जॉर्जिया में जो मिनिमम सैलरी है वो नियरली $800 पर वीक है। जॉर्जिया की अपनी करेंसी तो जेल कहलाती है, जॉर्जियन जेल, क्योंकि इसका पूरा नाम लीरा था, लेकिन ये जॉर्जियन जेल के नाम से जानी जाती है। और इस 1 जॉर्जियन जेल इज़ इक्वल टू नियरली 0.2 पाउंड। और चूँकि मैं बात कर रहा हूँ अभी खैर यूएस डॉलर की, तो 765 या नियरली कोई $800 पर वीक आपकी मिनिमम सैलरी आपको वहाँ पे ऑफ़र की जाती है। जैसे पहले मेंशन किया कि इसका इनकम टैक्स तकरीबन 20% है। तो जो लीडिंग पोजीशंस यहाँ पर टर्म्स ऑफ सैलरीज में हैं वो बिलोंग करती हैं तबलीसी में, क्योंकि तबलीसी कैपिटल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस वक्त जो मेन फैक्टर्स हैं वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर एंड अकाउंटिंग, एंड इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। एंड आई थिंक जो लोग मिडल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं अभी, जो कि सऊदी, यूएई या कतर, ओमान, बहरीन, इन कंट्रीज़ में बेस्ड यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनका बड़ा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो है वो यूएई में तो बहुत इंटेंसिव हुई है, सऊदी में चल रही है, तो उस एक्सपीरियंस को अपना मूव कर सकते हैं जॉर्जिया में जॉब हासिल करने के लिए, और आप एक अच्छी सैलरी पे और एक अच्छे एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं। और लेटर ऑन अगर आपके पास जॉर्जिया की वर्क 5 ईयर का आपके पास वर्क परमिट होता है, तो फिर आफ्टर 5 ईयर्स आपको एग्जाम में अपेयर होना होगा। 5 ईयर्स में आप जॉर्जियन लैंग्वेज थोड़ी लर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पीकिंग स्किल्स आने चाहिए जॉर्जियन लैंग्वेज के, तो इट्स अ प्री रिक्विजिट। तो आफ्टर 5 ईयर्स इफ़ यू हैव जॉर्जियन पासपोर्ट, तो फिर समझें कि आपके लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि एज़ पर यूरोप पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, चाहे आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ या आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, तो आपको ये बहुत बड़े एडवांटेजेस मिल जाते हैं जस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आप कंटिन्यूसली जॉब करते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ प्री रिक्विजिट पूरे करने होते हैं सिटीजनशिप ऑफ जॉर्जिया लेने से पहले, यानी आपके पास उनकी हिस्ट्री की नॉलेज हो, फिर थोड़ी सी लॉ की नॉलेज हो, और आपके पास जॉर्जियन लैंग्वेज की नॉलेज हो। तो ये तो खैर एक लेटर ऑन स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे अभी मूव होना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अपने मिडल ईस्ट के वर्क परमिट की बेस पे, मिडल ईस्ट का अकामा हो या बताखा हो आपके पास यूएई का, या कोई भी आपके पास किसी भी जीसीसी कंट्री का आपके पास जॉब का आपके पास अभी वीज़ा हो, तो आप जॉर्जिया मूव करें। वहाँ पे जाके आप वैसे विजिट वीज़ा पे जाएँ, ताकि एनवायरनमेंट देखें, वहाँ पे जॉब्स का कल्चर देखें, उसके साथ साथ ये देखिए कि आपको मिनिमम सैलरी कितनी ऑफर हो सकती है। हो सकता है कोई ऑन स्पॉट इंटरव्यू हो जाए और आपको वहाँ पे जॉब ऑफर मिल जाए। जॉर्जिया आपका वेट कर रहा है, और यूरोपियन कंट्री में मेरे ख़्याल में इससे आसान तरीका और कोई नहीं सकता कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब हासिल कर सकें और बाद में लेटर ऑन उसकी नेशनलिटी ले सकें। मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी तक इसका वेट कर रहे हैं, तो अब मज़ीद वेट मत कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।